बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं एक हस्ती को एयरपोर्ट से लेने के लिए जा रहा हूँ और तफसील आपको इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों वो मौका आ गया है कि जो जब मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर सकूँ। तो जी हमारे साथ मौजूद हैं वली भाई, फ्लाइंग द वर्ल्ड वाले। और जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि उनके दुनिया भर में इतने ज़्यादा फैन फॉलोइंग है कि मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो किसी तारीफ के मुताज नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि उनकी यहाँ मौजूदगी से फ़ायदा उठाया जाए और कुछ सवालात उनसे किए जाएं। जी वली भाई, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आप ओमान तशरीफ लाए और मुलाकात का शर्फ बख्शा आपने। बहुत शुक्रिया नासिर भाई कि आपने जिस तरह वेलकम किया है और जिस तरह यहाँ पे कंपनी दी है और जिस तरह आप यहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहे हैं और जो आपका तजुर्बा है जो लोगों के साथ आप शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत मतलब मशकूर हूँ मैं आपका। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा भाई, मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ अपने व्यूअर्स के लिए कि आप इस फील्ड में कैसे आए, आपने ये कब शुरू किया, पहली वीडियो आपने कब बनाई थी अपनी? यार असल में मैं आईटी में होता हूँ ना, आईटी का काम करता हूँ, जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया, वेब डिज़ाइनिंग और ये मार्केटिंग वगैरह। तो लाजमी बात है, ऑनलाइन काम करते थे, पैसे कमाते थे, घर बैठ के हम लोग काम करते थे। तो जब बंदा पैसा कमाता है तो सोचता है कि यार इसको खर्च कैसे करे, तो नॉर्मल यही ट्रेवलिंग का जहन में आ जाता है ना। तो मैंने ट्रेवल शुरू किया था 2013 में। फर्स्ट टाइम मैं दुबई गया था, फिर थाईलैंड, मलेशिया, इधर उधर करके फिर यूएसए में गया था 2016 में। ठीक है, मेरा कभी ये जहन में नहीं था कि मैं वीडियोस बनाऊंगा या जो है ना व्लॉगिंग करूंगा या अपना एक्सपीरियंस जो जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ उसके मैं जो है ना व्लॉगिंग करूंगा, ये जहन में नहीं था। लेकिन ये कि लोग मुझे मैसेज करते थे कि आप वीडियोस बनाया करो, हमारे साथ भी शेयर करो कि आपको वीज़ा कैसे मिलता है और ये फ़्लाइट्स वगैरह आप कैसे बुक करते हो और किस तरह ये ट्रैवल एक्सपीरियंस आप अपना बनाते हो। तो फिर 2018 में मेरे जहन में आया कि चलो यार मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी थाईलैंड के अंदर। पहली मेरी वीडियो मैंने बैंकॉक में बनाई थी उर्दू में 2018 के स्टार्ट में लगा हुआ। तो वो फिर चूंकि कोई और नहीं कर रहा था ना ये ट्रैवलिंग का उर्दू में, पाकिस्तान से ख़ास तौर पे, तो मेरी वो सीरीज़ जो है ना थाईलैंड की भी हिट हो गई थी, कैम्बोडिया में गया था वो भी हिट हो गई थी, मलेशिया गया था वो भी हिट हो गई थी। बहुत सारे उस पर व्यूज़ आए थे और सब्सक्राइबर्स आए थे। और फिर चलते चलते 1 साल के अंदर ही वो 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पे आ गए थे। तो फिर वही सिलसिला चल निकला जो अभी तक फिर चलता हुआ। लेकिन बड़ी बात है आजकल तो आपको पता है लोग 100, 200 या 1000, 2000 सब्सक्राइबर के लिए परेशान होते हैं, मिलते नहीं हैं। तो आप क्या समझते हैं, उनका कंटेंट इस तरह का नहीं होता या आप समझते हैं कि वो लोग उस तरह मेहनत नहीं करते? देखो यूट्यूब पे कामयाब होने के लिए यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझना ज़रूरी है। यूट्यूब के एल्गोरिथम का मतलब है यूट्यूब जो है ना ये एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है और वो सॉफ्टवेयर जो है वो वीडियोस को प्रमोट, सजेस्ट और फैलाता है। तो उसके चंद फैक्टर्स है, चंद ट्रिगर्स है, वो देखता है वीडियो के अंदर। तो वीडियो एक तो आपका जो कोई भी टॉपिक हो, चाहे आप ट्रेवल कर रहे हो, चाहे आप मालूमाती चैनल है आपका या कोई और काम है आपका, इंजीनियरिंग है या कोई भी चीज़ है, कुकिंग है, कोई भी चैनल हो आपका, कोई भी टॉपिक हो, सबसे पहले तो आपने उस टॉपिक पे स्टिक रहना है, उसको छोड़ना नहीं, तो एक से दूसरे टॉपिक में नहीं जाना है। यानी कि आप आज ट्रेवलिंग पे बात कर रहे हैं तो कल को आप जाके जो है ना मेडिकल फील्ड में चले जाते हो या कल जाके लोगों के साथ जो है ना शायरी शुरू कर देते हो, तो ये टॉपिक चेंज मत करिए। अगर आप चाहते हो कि 2 टॉपिक हो तो उसके लिए 2 अलग चैनल बनाए, लेकिन एक टॉपिक पे एक रिलेवेंट चैनल जो है ना यूज़ करें। और सेकंड चीज़ ये कि कंसिस्टेंसी, एक तो आपका टॉपिक रिलेवेंट होना चाहिए, एक ही टॉपिक होना चाहिए। दूसरा ये कि कंसिस्टेंसी यानी मुस्तकिल मिजाजी, आपका रेगुलरली कंटेंट आना चाहिए। अगर आप महीने में 4 वीडियोस डालना चाहते हैं तो 4 डालें, हफ्ते में 4 डालना चाहते हैं तो 4 डालें, लेकिन उसको कंटिन्यू करें। ये मत करें कि एक बार आपने वीडियोस बनाई फिर 2 महीने छोड़ के फिर आ गए वापस, इससे आपका चैनल डेड हो जाता है। और तीसरी चीज़ जो है यूट्यूब में वो क्वालिटी। आपकी वीडियो में अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी ना जिसको लोग देखना चाहते हैं, आप कंसिस्टेंसी भी रखो, टॉपिक भी आपका अच्छा हो, फिर भी लोग नहीं देखेंगे। आप देखो कि लोग क्या देखना चाहते हैं। आप पहले क्या करो, 20-25 वीडियोस डालो लगातार,
आपको लोगों से पता चल जाएगा, लोग आपको कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है। तो लोगों को जानना, अपने ऑडियंस को जानना ज़रूरी है और सीखना मुसलसल ज़रूरी है, तो तब जाके आपका चैनल जो है आगे जा सकता है। तो ये चंद चीज़ें लोग इसमें गलती करते हैं। लोग ये समझते हैं कि हम जो है ना, क्या कहते हैं, मोबाइल उठा के वीडियोस बनाना शुरू करेंगे तो हम भी जो है ना वो रातों रात या चलो 2-3 महीने साल के बाद हमारे भी जो है ना 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। ये एक प्रॉपर फील्ड है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, एक पूरा प्लानिंग लेके चलना पड़ता है। अच्छा वली भाई, इसके बाद ये बताइएगा, माशाल्लाह आपने आधी से ज़्यादा दुनिया घूम ली है, मेरा ख्याल है 70 या 71 कंट्रीज का ही आज आप ओमान का विजिट कर रहे हैं। तो इन सारे ममालिक घूमते हुए कोई ऐसा वाकया जो आपको याद रह गया हो, जो सबसे अलग हो, या जिसे सोच के आप हंसते हों या किसी तरह का और ख्याल आता हो, तो थोड़ा इस बारे में बताइएगा। ऐसे एक वाकया तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा वाकयात है इस तरह ना, लेकिन आप किस सेंस में कह रहे हैं, अच्छे याद के तौर पे या बुरे याद के तौर पे? दोनों के व्यूअर के लिए दोनों अगर बताएंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अच्छे में मैं ये कह सकता हूँ कि स्विट्जरलैंड में ना, जैसे कि एक जगह पे मैं बस में ट्रेवल कर रहा था। वैसे तो बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन ये वाला मैं आपको बता रहा, हाँ बल्कि ये नहीं, अमेरिका का मैं बता रहा हूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये स्विट्जरलैंड वाला भी ठीक था, लेकिन अमेरिका वाला ज़्यादा मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इंस्पिरेशनल था और मोटिवेशनल था, और एक अच्छे एक्ट के तौर पे मैं उसको देख सकता हूँ। वो हुआ ये कि अमेरिका में मैं ट्रेवल कर रहा था लॉस एंजलिस से वाशिंगटन डीसी के लिए फ़्लाइट के अंदर, अमेरिकन एयरलाइन। तो उसमें ये होता है कि वहाँ पे जो एयरलाइंस होती है वो आप टिकट लेते हो ना, उसमें फूड नहीं देते, फूड आपको परचेज करना पड़ता है। तो मैं लेकर गया था कैश अपने साथ डॉलर्स के अंदर। तो मुझे भूख लगी हुई थी और वो फ्लाइट बड़ी लंबी होती है वहाँ पे, अमेरिका बहुत बड़ा कंट्री है, तो 5 घंटे की फ्लाइट थी। तो मुझे भूख लगी हुई थी, बीच में खाने का टाइम था ना दोपहर का। तो मैंने जो है ना लड़की को बुलाया, मैंने कहा ये मुझे बर्गर चाहिए, मेन्यू में मैंने सेलेक्ट किया मुझे बर्गर, ये पानी, ये चीज़ें चाहिए। तो उसके कोई $20 बन रहे थे। तो $20 बन रहे थे, तो उनको मैंने $100 का नोट दिया और मैंने कहा ये चीज़ें मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग कैश नहीं लेते, हम सिर्फ कार्ड लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास ये कार्ड है, आप चेक करो। वो कार्ड उसने चेक किया, पाकिस्तानी कार्ड था या कोई कार्ड था, लेकिन वो नहीं चला उनके सिस्टम पे। तो मैंने कहा देखो मुझे, मेरे पास कार्ड भी नहीं है, मेरे पास ये कैश है, आप ले लो, और मुझे भूख लगी हो, मुझे ये चाहिए। तो उसने बोला सर सॉरी नहीं कर सकते हम, तो ये अलाउड नहीं है। तो वो मैंने कहा ठीक है, बस आपकी मर्जी, अब नहीं कर सकते तो क्या। तो वो चली गई लड़की, और मैं बैठ के मैंने कहा चलो नहीं हो सकता तो क्या कर सकते हैं। आप यकीन मानिए कि सिर्फ 1 या 2 मिनट गुजरे होंगे और वो लड़की वो जो चीजें मैंने बोली थी ना, उसके साथ और भी चीजें करके ना पूरी चीजें लेकर आ गई और मुझे दे दिया। तो मैंने नहीं लेना चाहा, मैंने कहा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो लड़की, उसकी आंखों में आंसू थे, उसने मुझे कहा कि ये मेरी तरफ से है। क्या बात। हाँ, और आपने जो मुझे बोला था ना कि पैसे नहीं, और ये जो है ना क्या, उसने बोला आप पैसे भी रखो, मुझे ये मेरी तरफ से आप ही ले, क्योंकि कह रहे कि मैं जज्बाती हो गई, मुझसे नहीं रहा गया कि पैसेंजर जो है ना वो खाना चाह रहा है और मैं उसको कंपनी की उसकी वजह से मैं उसको नहीं दे सकती। तो कह रहे ये मेरी तरफ से, तुम्हें कोई और भी कुछ भी चाहिए हो तो मुझे आवाज़ दे देना। तो ये मतलब इस तरह का वाक़या जो है ना, उसने मुझे, उसकी आंखों से तो आंसू चल रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद जाके वो कानाई से पड़ा रहा, मेरी भूख भी खत्म हो गई और मेरी आंखों से भी आंसू जो है ना वो चलना शुरू हो गए। दोस्तों, इससे आप अंदाजा कर लीजिए कि इंसानियत क्या होती है, और इंसानियत की कोई ज़बान नहीं हो, कोई ज़बान नहीं होती। आप पाकिस्तान में हो, आप इंडिया में हो, आप मस्कत में हो, आप दुनिया के किसी मुल्क में हो, एक हमदर्दी की ज़बान होती है, और हमदर्दी की जो ज़बान होती है उसी का वाक़या अभी वली भाई ने शेयर किया है, तो ये बड़ी बात है। अच्छा, और बुरे वाकयात में अगर मैं कहूँ ना, तो अभी ट्यूनीशिया में भी गया था कुछ टाइम पहले, तो उन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे 5-6 घंटे बहुत जलील किया था। अच्छा। हाँ, बस मुझे एंट्री नहीं दे रहे थे, तो फिर मैंने वहाँ पे रोला डाल दिया था, मैंने उनसे लड़ाई शुरू कर दी थी। मैंने कहा आपके मुल्क मुझे नहीं जाना है, मुझे वापस जाना है। फिर उसके बाद उन्होंने एंट्री दी थी, लेकिन जलील बहुत किया था। और उसमें ये था कि मैं तुर्किश पासपोर्ट पे गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान में पैदा हुआ है, तो उस बेस पे उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, मतलब नहीं दे रहे थे और जाने भी नहीं दे रहे थे। तो ये मेरे साथ बुरा वाक़या हुआ था। सही, मतलब ये कि ट्यूनीशिया के लोग, हम लोग समझ सकते हैं कि वो कोऑपरेटिव नहीं है, या उनकी पॉलिसी पाकिस्तानियों के साथ और इंडियन के साथ भी वो सही नहीं है वो लोग। सही सही। अच्छा वली भाई, एक सवाल और है
कि जो हमारे बिल्कुल नए जिन्होंने चैनल शुरू किए हुए हैं, ऑलरेडी आप इसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। मुख्तलिफ तरीन अल्फाज में आप क्या कहना चाहेंगे कि सिर्फ किस चीज़ पे मेहनत करें और किस तरह की चीज़ों को लेके चलें ताकि उनके व्यूअर बढ़ सकें और सब्सक्राइबर बढ़ सकें? जी, पहली बात तो ये है कि आप कोई भी वीडियो बनाते हो, आप देखो कि इस वीडियो का मकसद क्या है, इसका टॉपिक क्या है। मतलब लेट्स से आप 10 मिनट की वीडियो बनाते हो, आप उसको देखो कि जो आप वीडियो बना रहे हो किसी एक दोस्त को दिखाओ, किसी भी बंदे को पकड़ के बताओ, उसको बोलो यार ये वीडियो मैंने बनाई है, आप देख लो कि कैसी है। आप इसको देखना चाहोगे, 10 मिनट तक आप इसको देखना चाहोगे, इसमें मैंने ये टॉपिक बताया हुआ है, क्या ये किसी काम की है ये वीडियो, किसी दोस्त को बताओ, किसी घर वाले को बताओ, या खुद देखो, खुद एक दूसरा बंदा बन जाओ थोड़ी देर के लिए। अगर आपको अपनी वीडियो सही लगती है और आप मुतमईन है तो समझो उसको दूसरा भी देखेगा। अगर आप खुद मुतमईन नहीं है अपनी वीडियो से, या आपकी घर वाली या आपकी जो है ना भाई बहन मुतमईन नहीं है, इसका मतलब है दूसरा कैसे देखेगा। एक बात, आपकी वीडियो ऐसे होनी चाहिए जिस लोगों का टाइम बर्बाद ना हो, उससे लोगों के काम की होगी, लोग देखेंगे। हो सकता है 100 में से 90 ना देखे 10 देखेंगे, लेकिन लोगों के काम की होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि आप रेगुलरली बनाएं, हफ्ते में अगर एक बना सकते हैं एक बनाएं, लेकिन बनाएं हर हफ्ते बनाएं, वक्फा ना करें। तीसरी बात है कि जब आप वीडियो बना लो तो उसको प्रॉपर थंबनेल दो, प्रॉपर टाइटल दो, दूसरे लोगों का टाइटल देखो कि उन्होंने किस तरह दिया हुआ है, जो कामयाब लोग हैं, यानी आपके ही टॉपिक के जो कामयाब लोग हैं उन्होंने कैसे टाइटल दिया हुआ है, कैसे थंबनेल दिया हुआ है, कैसे डिस्क्रिप्शन दी हुई है, आप वो ऐड करो। टाइम स्टैम्प्स ऐड करो, टाइम स्टैम्प्स होते हैं ना वो कि किस मिनट पे कौन सा टॉपिक है, वो नीचे आप ऐड कर सकते हैं। और सब टाइटल्स वगैरह, सब टाइटल्स वगैरह, ये चीज़ें ऐड करोगे, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और पहले मैं बता चुका हूँ कि टॉपिक आपका होना चाहिए। बिल्कुल, वो आप बता चुके हैं। अच्छा, तो इसके हवाले से, क्योंकि जो लोग खासकर गल्फ में रहते हैं, जैसे ओमान है, दुबई है, सऊदीया है और ऑलमोस्ट पूरा गल्फ है, इन लोगों की ख्वाहिश होती है कि यहाँ से आगे निकला जाए। मतलब यूरोप है, कुछ लोगों का टारगेट, कुछ लोगों का अमेरिका है, कुछ लोगों का यूके है। तो आप ऐसे लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि पासपोर्ट के हवाले से कौन सी कंट्री है तो जल्दी पासपोर्ट दे देती है या रेजिडेंसी दे देती है, इस हवाले से उनको क्या लाया अमल बनाना चाहिए जिसकी वजह से वो यहाँ से वहाँ मूव कर सकें? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इस पे मैंने काफ़ी सारा काम भी किया है पिछले 5-6 साल से। तो इसमें ये है कि जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर लोग बिजनेसमैन होते हैं ना, मतलब ज़्यादातर तो लेबर तबका है, लेकिन ये कि बिजनेसमैन भी काफ़ी तादाद में होते हैं मिडिल ईस्ट की ये रीजन में, जो खासतौर पे गल्फ जो कंट्रीज़ हैं। तो बिजनेसमैन के लिए सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतर ऑप्शन होता है, क्योंकि इन कंट्रीज में जब आप रहते हो तो ये पासपोर्ट आपको नहीं देते, जिसकी वजह से आपको एक इनसिक्योरिटी फील होती है ना फ्यूचर के लिए और अपने बच्चों वगैरह के लिए, फैमिली के लिए। और फिर ये कि वीज़े वगैरह आपको आसानी से नहीं मिलते, तो मोबिलिटी का इशू होता है। तो उसमें ये कि आपके लिए सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस जो है सबसे बेहतर है। उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि तुर्की का सिटीजनशिप बाय ऑप्शन है, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, जो कि अच्छा ऑप्शन मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है, बल्कि बढ़ जाती है। आल्दो के अभी $4 लाख है, लेकिन ये कि वो आपकी बढ़ जाती है, कम नहीं होती, और आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। तुर्की का अच्छा कंट्री है। उसके अलावा अगर आप डोनेट कर सकते हैं, आप कहते हो कि नहीं मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, मुझे डायरेक्टली ये पैसे बस हुकूमत को देने हैं, तो फिर डोमिनिका, सेंट लूसिया, ग्रेनेडा वगैरह जो कैरिबियन ऑप्शंस है वो बेहतर है। और अगर आप वेट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी में और वेट भी कर सकते हैं, तो पुर्तगाल, स्पेन और ग्रीस, ये 3 कंट्रीज जो है सबसे बेस्ट है आपके लिए। ये तो हो गया बिजनेसमैन के लिए। बिजनेसमैन के अलावा जो लोग यहाँ पे जॉब करते हैं तो उनके लिए जो बेहतर ऑप्शन है वो ये कि कनाडा जो है, अगर उनकी एजुकेशन मास्टर्स है या ग्रेजुएशन है और आइट्स के अंदर अगर वो 6-7 बैंड्स दे सकते हैं, इन 6 to 7 के दरमियान में, तो उनके लिए कनाडा अच्छा ऑप्शन है। यहाँ से आसानी के साथ, अगर उनकी एज जो है वो, उम्र जो है वो 40 साल से कम है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, और उसके अलावा जो है आपका USA के लिए भी ऑप्शंस है। तो इन कंट्रीज से वो अप्लाई कर सकते हैं। टाइम लग जाता है लेकिन हो जाता है। फिर उसके अलावा आपका लेबर जो तबका है या जो थोड़ी सी कम तनख्वाह है जिनकी, तो वो ये कि किसी भी कंट्री में विजिट वीज़ा पे जाके वहाँ पे मालूम कर ले, अगर कहीं पे उनको जॉब मिल जाती है तो फिर विजिट वीज़ा को वो जॉब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या वहाँ से अगर जॉब का इन्विटेशन आ जाए ना
तो उनको वीज़ा मिल जाता है जॉब का, यूके, जर्मनी, नीदरलैंड वगैरह का। उसके लिए यानी वहाँ पे जॉब मिलना ज़रूरी है। जी वली भाई, जैसे कि आपका ये 71 कंट्री है जहाँ का आप विजिट कर रहे हैं, तो आपने माशाल्लाह बहुत सारे ममालिक घूमे, उनकी सकाफत से वाकिफ़ हैं, वहाँ के एटमॉस्फेयर से वाकिफ़ हैं। तो ओमान के बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, और यहाँ की बाकी चीज़ों के बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा, जहाँ तक ओमान की बात है तो मैं ज़रा सा थोड़ा सा सरप्राइज हुआ हूँ इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के। मैं सोच रहा था कि ये दुबई की तरह या कतर की तरह या कुवैत की तरह बुलंदो बाला मारते होंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो बड़ा नॉर्मल है और अपना अपना सा लगता है। तो एक तो ये चीज़, दूसरी बात ये कि इनका कल्चर और फूड भी डिफरेंट है। सही। बलूची और जो अफ्रीकन इन्फ्लुएंस है ना, उसकी वजह से ये थोड़ा यूनिक लगा है मुझे। कंट्री भी और कल्चर, कपड़े वगैरह जो अभी हमने भी खरीदे हैं इनके, हाँ बिल्कुल, तो ये अच्छा लगा है। और तीसरी बात है कि लोग सादा है, सादगी बहुत है, आजिज़ लोग हैं थोड़े से। क्योंकि अरबियों का हमने देखा है ना, गल्फ वालों का खासतौर पर एटीट्यूड वगैरह ज़्यादा होता है, इनमें नहीं है वो चीज़। तो गल्फ के हवाले से अगर मैं देखूँ, जितनी कंट्रीज में गया हूँ तकरीबन सब में गया हूँ। सऊदी अरब भी मैं गया हूँ, लेकिन अभी ट्रेवल के दौरान, वीडियोस के दौरान मैं नहीं गया हूँ। तो गल्फ के अंदर मुझे सबसे अच्छा ओमान लगा है। हाँ, और फिर आप लोगों ने जो कंपनी दी है उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बाकी दुनिया वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो स्विट्ज़रलैंड और कनाडा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं, लेकिन गल्फ के अंदर ओमान को मैं पहले नंबर पे रखूँगा। वही भाई, बहुत शुक्रिया, आप मस्कत में तशरीफ़ लाए और उसके साथ साथ हमें भी मुलाकात का शर्फ बख्शा, और ख़ासकर मेरे ऑफिस तशरीफ़ लाए। ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है और मुझे याद रहेगा। आप वो हस्ती हैं जिन्हें देख के मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था। तो थैंक यू सो मच सर, ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। और मैं आजिज़ी महसूस करता हूँ कि ऐसे भी लोग हैं जो कि मुझे जानते हैं और मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर।